नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से। चैप्टर नंबर 9 मैथ का है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि अवकलज समीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण, अवकल समीकरण बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। जनरली अभी तक हम लोग अवकल समीकरण हम लोग नहीं पढ़े थे कभी भी। हम लोग क्या पढ़े थे? जनरल इक्वेशंस पढ़े थे। जैसे समीकरण को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वन बाई वन। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक जनरल समीकरण है जो कि हम लोग क्लास 10 तक हम लोग पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, बट 12 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक बहुपद है और बहुपद को हम लोग इज इक्वल टू 0 कर दिए तो एक हमारा समीकरण हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है बट एक समीकरण जरूर है। उसके बाद में एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर 7 रखते हैं, ये भी हमारा एक इक्वेशन है यानी कि समीकरण है, बट अवकलज समीकरण नहीं है। अगर इसके बाद में यदि मान लीजिए कि अवकलज समीकरण को हमको समझना है, यहाँ पे मान लीजिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अगर दिया रहे प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवकलज दिया हुआ है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये इक्वेशन जो होगा हमारा अवकलज समीकरण का इक्वेशन होगा। या और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में दिया रहे 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया रहे, या प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिया रहे का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे निश्चित रूप से डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब है। तो निश्चित रूप से ये इक्वेशन बोला जा सकता है कि यह अवकलज समीकरण का इक्वेशन है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान जाते हैं। मतलब आप स्टार पॉइंट देकर लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग बोलते क्या है, वाई डैश। अगर वाई डैश अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। एक होता है वाई डबल डैश अगर रहे तो इसका मतलब हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यदि मान लीजिए यदि वाई ट्रिपल डैश दिया रहे तो इसका मतलब हो जाता है डी थ्री वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब। इस तरह से ये तीन आपको जनरली आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? वाई डैश, वाई डैश का मतलब हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। वाई डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है ना? इस तरह से हमारा ये चलेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आप लोग अपना पॉइंट बना लीजिएगा, अवकलज समीकरण का कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हिंदी में लिखिएगा अगर जिनको लिखना होगा तो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब अवकल समीकरण की कोटि। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्वेश्चन से ही हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है ना? ये इक्वेशन है। तो निश्चित रूप से चूंकि डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग जान जाएंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इसका 1 ही होगा। उसके बाद में दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना बार हो रहा है? 2 बार। तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना? उसके बाद में और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि दिया रहे डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर दिया रहे इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 ना होकर इसका ऑर्डर होगा आपका 2 ऑर्डर होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन होता है इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 2। और इसी में हम लोग
अब हम लोग इसको तो हम लोग देख लिए ऑर्डर ऑर्डर आप समझ गए होंगे। इस dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स में एक बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर एक, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर 2, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन है तो जब बड़ा वाला तो लेंगे यानी कि ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं। d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन कितना बार है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन 3 बार है, तो इसका ऑर्डर तो निश्चित रूप से हो जाएगा कितना 3, लेकिन इसका जो डिग्री होगा, तो डिग्री होता क्या है, जिसका हम लोग ऑर्डर निकाले के रहते हैं उसी का जितना पावर होता है वही हो जाता है डिग्री, तो यानी कि इसका डिग्री हो जाएगा 1। उसके बाद में दिया रहे मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स ऐसे रहे इक्वल टू 0, तो साइन का एंगल dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसका घात संभव नहीं है, यानी कि डिग्री इज नॉट पॉसिबल, डिग्री इज नॉट पॉसिबल। हालांकि इसका ऑर्डर निकलेगा बट डिग्री निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर लेते हैं आराम से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है आपका। देखिए कि क्या दिया हुआ है, d4y डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4, और इसी ऑर्डर का पावर देखेंगे तो पावर है 1, यानी कि डिग्री भी कितना हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगा 1। ऑर्डर 4 होगा लेकिन डिग्री इसका होगा 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो एक ही डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री भी कितना होगा, डिग्री भी कितना होगा, डिग्री भी 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसी का पावर देखना है तो ये भी 1 ही होगा। अब उसके बाद में 3 नंबर आ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ds बाई डी टी टू दी पावर 4 प्लस 3s d2s बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टू 0। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर निश्चित रूप से हो जाएगा 2, ठीक है, बट डिग्री हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसका पावर 1 है, ठीक है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन इस तरह से हो गया है जिसका डिग्री 1 है और ऑर्डर कितना है, 2 है। अब आ जाइए चौथे नंबर पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये कॉस का क्या है, कॉस का एंगल है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑर्डर तो निश्चित रूप से हो जाएगा 2, बट डिग्री इज नॉट पॉसिबल, डिग्री इज नॉट पॉसिबल। किस कंडीशंस में डिग्री हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, डिग्री जो डिफाइन नहीं होगा इसीलिए इसे हम लोग बोल दिए पॉसिबल नहीं है, बट ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद में 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, निश्चित रूप से ऑर्डर 2 क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 बार हो रहा है और इसका पावर 1 है, तो इसीलिए इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है ना। डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 1, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। अब उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का
होल क्यूब प्लस वाई डैश का पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार 1 बार डिफरेंशिएशन। निश्चित रूप से ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो 3 ही होगा, और डिग्री डिग्री हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है ना। छठा का कितना हो जाएगा, छठा में ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा 3, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। इस तरह से हमने ये बना लिया। अब उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है कि y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0, यानी कि ट्रिपल डैश, डबल डैश, सिंगल डैश, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा 1। डिग्री कितना हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1, और ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, y डैश प्लस y इजकल टू दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल x। यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो हो जाएगा 1, और निश्चित रूप से ऑर्डर 1 होगा तो इसका पावर भी 1 ही होगा, यानी कि इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। उसके बाद में जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इजिकल टू 0। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर निकालना चाहें तो निश्चित रूप से ऑर्डर यहाँ पे 2 है, 2 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, इसी का पावर निकालना है तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 9 का ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1 होगा। अब उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसमें हो जाएगा डिग्री कितना हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसका पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगा 1। अब उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू 0 का इसका घात लिखना है। घात का मतलब क्या होता है, डिग्री। तो देखो डिग्री जो है मैं पहले ही बोल चुका हूं, साइन का यदि एंगल रहेगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल रहेगा तो परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद में आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑर्डर तो इसका 2 होगा, यानी कि कोटि हो जाएगा 2। ठीक है ना। ऑर्डर हो जाएगा 2, और ऑप्शन में दिया हुआ है ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। और इसका डिग्री हो जाएगा निश्चित रूप से 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आंसर इसका हो जाएगा डी, और इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 9.1। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।